सीमा गुलाम हैदर की सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। यकीन मानिए, जिस काले चश्मे, जिस अंधकार में डूबकर आप सीमा गुलाम हैदर के लिए वाहवाही ठोक रहे हैं, उनके लिए तालियां पीट रहे हैं, यकीन मानिए उनकी सच्चाई जानकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे, बिल्कुल ही शौक हो जाएंगे। जिस सीमा गुलाम हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गई है, वो भी अवैध तरीके के साथ, अवैध तरीके से। पहले वो सीमा गुलाम हैदर दुबई जाती हैं, दुबई से उसके बाद वो नेपाल आती हैं, नेपाल से फिर भारत में एंट्री करती हैं अवैध तरीके से। लेकिन हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के कुछ अंधभक्त टाइप के लोग आंखों में काला चश्मा लगाकर उसके लिए तालियां पीट रहे हैं, वाहवाही दे रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जो लड़की पाकिस्तान से भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करती है, अवैध तरीके से आती है, और वो कहती है कि हमने पबजी के द्वारा, हमें सचिन नाम के व्यक्ति से प्यार हो गया, तब हमने भारत में एंट्री की। लोगों को कितने बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे तरीके से लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। ये जांच का विषय है। सीमा गुलाम हैदर के पास, सीमा के पास 3 सिम कहाँ से आया? सीमा को जब भारत ही आना था तो वो पहले दुबई क्यों गई? दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर भारत आई वो, ये जांच का विषय है। जो सीमा कहती हैं कि मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हूँ, सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हूँ, और उसको कंप्यूटर की इतनी अच्छी जानकारी कहाँ से आई? उनके पास 3 पासपोर्ट कहाँ से आया? कहाँ से आया 3 पासपोर्ट? ये जांच का विषय है। आपको जानना होगा, आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, और जो सिंध प्रांत के रहने वाले लोग हैं, अगर वो उर्दू भी बोलते हैं तो भी उसमें पंजाबी टोन आता है, पंजाबी टोन आता है। आप हमें ये बताइए कि सीमा गुलाम हैदर का जितना भी आपने वीडियो देखा है, जितना भी आपने इंटरव्यू देखा है, उसमें उसने कितनी बार उर्दू शब्द का, उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल किए हैं? कितनी बार उसने उर्दू शब्द का इस्तेमाल किए, कितनी बार उसने उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल किए हैं? आप उनके इंटरव्यू को देखिए, उनके इंटरव्यू में थोड़ा सा भी पंजाबी टच नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी पंजाबी टच नहीं आ रहा है। सीमा हैदर कहती हैं कि मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। इंग्लिश वो फराटेदार कैसे बोल रही हैं? वो कहती हैं कि हमने सचिन से हिंदी सीखा है, सचिन से उसने हिंदी सीखा है। सचिन की हिंदी आप सुन लीजिए, सचिन के हिंदी में खुद आपको बहुत सारी त्रुटियां मिलेंगी। सचिन खुद सही से हिंदी नहीं बोल पा रहा है, और वो सीमा, पाकिस्तान की रहने वाली लड़की जिसका मादरी वतन उर्दू है, पंजाबी होना चाहिए। जो सिंध प्रांत के लोग हैं वो पंजाबी में बात करते हैं। उस लड़की के आवाज़ में, उस लड़की के बात करने के तरीके में, उस लड़की के बात करने के लहजे में थोड़ा सा भी पंजाबी टोन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। जब वो बात कर रही हैं तो वो पूरी तरीके से बात कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये उर्दू लफ्ज़ का भी एक भी इस्तेमाल नहीं है, उसमें एक भी उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल ही वो प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या इतना आसान है क्या? पाकिस्तान के लोग हिंदी सीख जाएंगे पूरी तरीके से, एकदम वो फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन मीडिया के लोग, भारत के मीडिया के लोग और हमारे देश के कुछ लोग जो डूबे हुए हैं अंधभक्ति में, उनके लिए तालियां पीट रहे हैं। और हमारे ही देश की ज्योति मौर्य, मामला सेम है, मामले में कोई फर्क नहीं है। उसने भी अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पास आ गई, और ज्योति मौर्य के साथ भी ऐसा ही आरोप है। ज्योति मौर्य को लोग गालियां दे रहे हैं, और सीमा के लिए, सीमा हैदर के लिए लोग तालियां पीट रहे हैं। दोस्तों, ये जांच का विषय है। सरकार को इस पर गहनता से जांच करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है हमारे देश में आने के लिए। सीमा हैदर को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, और उसकी जांच होनी चाहिए कि ये सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके से क्यों आई, क्या कारण हो सकता है, ये जांच होना चाहिए। कोई बंदा पाकिस्तान से अपने पति को छोड़ के 4 बच्चे को लेकर के इंडिया चली आएगी? ऐसा प्यार देखा है क्या आपने कहीं? होता है क्या ऐसा प्यार? ऐसा प्यार नहीं होता है। वो लड़की बहुत ही शातिर लड़की है। उसके पास 3 पासपोर्ट कहाँ से आए? कहाँ से आए 3 पासपोर्ट? कहाँ से आए 3 सिम वो रख रही हैं? क्या मसला है? और आप तालियां पीट रहे हैं।
ज्योति मौर्या को गालियां दे रहे हैं। मामला तो बराबर ही है, वो पाकिस्तान से आ गई तो इसका क्या मतलब है? सोचने की ज़रूरत है। ये सीमा हैदर बहुत ही चालाक लड़की दिख रही है। जब ये बात करती है इंटरव्यू के दौरान तो एक भी रत्ती बराबर भी उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसकी ट्रेनिंग ली गई है और इसे ट्रेनिंग दे करके भेजा गया है। वहाँ से आते ही तुरंत आते ही वो जो भारतीय नारी बन जाती हैं। भारत का जो वस्त्र है, साड़ियाँ पहनने लगती हैं, सिंदूर लगाने लगती हैं, तुलसी पूजा करने लगती हैं। आपको नहीं लगता है कि हम लोगों के, ये हिंदुस्तानियों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? वो लड़की जो पाकिस्तान की रहने वाली है, वो जब बात करती है तो उसके बात करने के लहजे में एक भी उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके टोन में थोड़ा सा भी पंजाबी जो सिंधी टोन है वो नहीं दिखता है। वो कहती है कि हमने सचिन से हिंदी सीखा है। अरे भाई, सचिन से तुमने हिंदी सीखा है? सचिन को खुद हिंदी बोलना नहीं आता है। खुद उस सचिन के भाषा में, सचिन जो हिंदी में बात करते हैं, खुद उसका क्षेत्रीय टोन उसमें आता है, उसका क्षेत्रीय टोन स्पर्श हो रहा है। हमने अच्छे से सुना है। जाइए और आप भी सुनिए। और सीमा हैदर के लिए तालियां मत पीटिए। ये जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसकी जांच हो। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत क्यों आई हैं, इसके पीछे की क्या मंसूबे हैं इनके, ये जांच का विषय है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए प्राइम अड्डा। तब तक के लिए नमस्कार।